गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे वाइगॉत्स्की की थियरी, जो कि महत्वपूर्ण है, और पेन हमारे पास यहाँ है नहीं। वाओ, वेरी फनी। चलो कोई बात नहीं, काम इसी से चलाएंगे। जगहें हो गई हैं कई, और आज दूसरे स्टूडियो में जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। इस चक्कर में एंड मोमेंट प्लान बदल के हमको एक और स्टूडियो में आना पड़ा, पुराने वाले ही। और इसी चक्कर में जो पेन था वो हमने उधर ही शिफ्ट कर दिया था। तो जीवन कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल। कुछ सेशन यहाँ होते हैं, कुछ सेशन वहाँ होते हैं, और इसी में भाग दौड़ में जीवन चला जा रहा है। आई नो, कल मुझे क्लास लेनी थी, मैं नहीं ले पाई थी, मुझे फीवर हो गया था। शायद मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से। और विवेक, मैं चेक करा लेती हूँ। और बताओ। बहुत बढ़िया। वाओ मैम, आप कितना टाइम ले आते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस जोक। हाँ, कोशिश रहती है यार, आ नहीं पाती हूँ, आऊंगी टाइम से। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया। मैं देख रही हूँ कि दूसरा पेन हमारे पास ये भी है, तो हम उससे ही काम चला लेंगे। बट मुझे नजर नहीं आ रहा पेन यहाँ। तो इससे एक हो जीवन में तो देख ही जाए, मल्टीपल हो जाए तो क्या किया जाए, है ना। पुराने वाला स्टूडियो सही है, बात तो सही कह रहे हो यार। कितने तेजस्वी लोग हो आप लोग हैं। बात तो एकदम सही कहते हो आप लोग, बस समझ नहीं पाते हैं हम। चलो कोई नहीं। पियाजी की स्टेज हो गई थी। 7 बजे नहीं है क्लास। 7 बजे रोज रोज क्लास थोड़ी होगी। चलो, आप ज्यादा हंसते क्यों नहीं, हा 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 करके हैं। चलो आ जाओ इधर प्रियांशी। देखो, वाइगॉस्की की थियरी है, फटाफट से करते हैं इसको। अगर हम बात करें वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, थियरी का ही नाम है वाइगॉत्स्की का वाइगॉत्स्की का वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर सिद्धांत ही कह लीजिए आप। इस डेवलपमेंट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि थियरी का नाम डेवलपमेंट नहीं है ना। डेवलपमेंट कहना इसलिए सही नहीं होगा। 7 बजे का भी नोटिफिकेशन है मैम। ये हमारी टीम पता नहीं क्या गेम खेलती रहती है। आज ही बात करते हैं। हाँ, आज एक्स्ट्रा क्लास मुझे लेनी थी यार, फिर से मुझे फीवरिश फील हो रहा था दिन में, तो मैं नहीं ले पाई थी। ठीक है ना। वो तो मैंने बता दिया था। हाँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का तराना अभी भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैं देख नहीं पाई हूँ। ठीक, कल फिर से याद दिला देना मुझे। ठीक। अरे मत करो यार विकेश, बच्चे थोड़ी हो, शादी करा कैसे देंगे जब तक नहीं करोगे तो। साउंड थोड़ा ज्यादा हो तो अच्छा है। अरे काफी साउंड है भाई, मेरी फेवरेट मैम, मैं देख के खुश हो जाती हूँ। ठीक है प्रिया, नंबर 30 में से 30 लाने हैं इस बात पे। देखो, तो वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच कहा जाता है इसको, यानी वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक उपागम कहेंगे, है ना। और अगर हम बात करें ये थियोरी है किस चीज की, तो जैसे हम प्याजे को पढ़ रहे थे, हमने पढ़े थे 4 प्रकार विकास के। याद होगा आपको, विकास के हम 4 प्रकार पढ़ते हैं, 3 मुख्य रूप से, पी सी एस ई। एस ई साथ में जुड़ा हुआ होता है। इसमें जो ये सी है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास, कि दिमाग का विकास, समझ का विकास, नॉलेज को कैसे डेवलप किया जाता है, ये सब बातें जो है इसमें आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है बात। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इसी के ऊपर थियरी दी है प्याजे ने, कि 4 अलग अलग स्टेज में SPCF से होते हुए, और जो 4 एलिमेंट्स हैं MESE, इन सब के थ्रू जो है आपका विकास होता है संज्ञान का। ठीक। फिर इसी की थियरी जो है वाइगॉत्स्की ने दी है। प्याजे की थियरी का नाम जो है वो है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। वहीं वाइगॉस्की की थियरी में नाम नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेकिन ये है संज्ञान के बारे में ही, है इस बारे में ही कि कैसे दिमाग का विकास होता है, कैसे समझ विकसित होती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बस थियरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक
सिद्धांत या उपागम, समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, मिलने जुलने, बातचीत साथ में होने से दिमाग का विकास होता है, ये कहते हैं वाइगॉत्स्की। बात सही है या नहीं है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? लेव साइमन वाइगॉत्स्की जो है, लेव एस वाइगॉत्स्की कह देते हैं इनको, बहुत ही कम उम्र में इनका देहांत हो गया था। 37 के अराउंड आई थिंक इनकी एज थी। और हाँ, देखो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं लोगों की। आज आपको येलो शर्ट पहननी चाहिए। क्यों भाई, क्या है आज? है बताओ एक बार। वसंत पंचमी आज, वो भी नहीं है आज तो। कोई कह रहा साउंड क्लियर नहीं है। कैसे क्लियर नहीं है बताओ? कोई कह रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है। ये आपके इंटरनेट की समस्याएं हैं, यहां से सब ओके है। चेक करो एक बार फिर से, एक बार एग्जिट करके एंट्री लो क्लास में, ठीक है। लेव एस वाइगॉत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं, यानी वाइगॉत्स्की जो है एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, है ना। 37-38 की एज में, यानी लेस देन 40 इयर्स में इनकी डेथ हो गई, लेकिन इनका काम इतना प्रोमिनेंट रहा, इतना महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया कि हम इनको आज तक पढ़ रहे हैं, ठीक। अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, प्याजे को क्या कहा जाता है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, उग्र रचनावादी। ये भी रचनावादी हैं, प्याजे भी रचनावादी हैं। प्याजे और इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, यानी सेम है चीजें, समानताएं बहुत सारी हैं, अंतर कम है। कुछ अंतर भी हैं, है ना। हम कई बार समझ लेते हैं प्याजे और वाइगॉत्स्की दुश्मन हो जैसे, जो कि बात सही नहीं है। दोनों रचनावादी हैं, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग वही हैं जो ज्ञान की रचना पे फोकस करते हो। रचनावाद तभी कहा जा रहा है जो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हो। सामाजिक रचनावादी, यानी समाज के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा जो है अपनी समझ का, अपने संज्ञान का, अपने दिमाग का विकास करेगा, ये बात है, ठीक है सौम्या। फोकस्ड ऑन, जबकि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या करें, उसकी जो सोल एक्टिविटी है खुद की, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है दीपक कुमार। फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स, किस पे फोकस किया इस थियरी ने? सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पे, कि जब हम समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, है ना, जिस संस्कृति से हम आ रहे हैं, वो हमारे ऊपर, हमारे विकास के ऊपर प्रभाव डालती है, ठीक। चाहे वो फिर आपका, आप जिस भी समाज में रह रहे हो, जिस भी संस्कृति में रह रहे हो, जो भी त्योहार मना रहे हो, जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हो, बचपन में रामायण पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, ये सब चीजें क्या है? ये आपके संज्ञान, आपकी समझ पे प्रभाव डालती है। बात सही है या नहीं है? जब हम बचपन से पढ़ रहे हैं, दीपक कुमार आपके हिसाब से क्यों चलूं भाई मैं? है क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे? तबीयत सही नहीं है, मैं थोड़ी सी इरिटेटेड पहले ही हूँ। कह रहे हैं फास्ट कीजिए, जब तरीके से चल रहे हैं तरीके से चल लो। एक इंसान के हिसाब से पूरी क्लास चलाएं, सबको, सबकी बैंड बजा दें फास्ट के चक्कर में। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले दोनों मुझे दुश्मन लगते थे, रुखसाना परवीन कह रही हैं। हाँ, मैंने इसीलिए क्लियर किया कि कई लोगों को लगता है ऐसा, ठीक है ना, कि ये कोई दुश्मन है। दुश्मन नहीं है तो, बल्कि दोनों ही रचनावादी लोग हैं। प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगॉत्स्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना। जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं, यानी रचनावाद एक संप्रदाय है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, है ना, रचनावादी, ज्ञान की रचना पे। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? मीनिंग मेकिंग, यानी अर्थ निर्माण हो, सीखने में कोई मीनिंग हो, लाइफ से जोड़ो, एक्टिव रखो बच्चे को, है ना, एक्टिविटी कराओ। तो दोनों ही रचनावादी हैं, चाहे प्याजे हों चाहे वाइगॉत्स्की हों, चाहे प्याजे हों चाहे वाइगॉत्स्की हों। दोनों में अंतर क्या है वो भी बताएंगे, कल तक इसको कंप्लीट करेंगे तो दोनों बातें बता देंगे आपको। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, उग्र रचनावादी, है ना, एक नंबर में पता होना चाहिए आपको। और वहीं वाइगॉत्स्की जो हैं, इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावादी कहा जाएगा, जो ग्रुप में सीखने पे बात करेंगे, है ना, सामाजिक रचनावाद, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? नहीं, 2 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी भाई आज, और 7 बजे आपकी कोई क्लास नहीं है, दूसरे बैच की क्लास है, वो गलती से लगा दी होगी इस बैच में, मैं बोल के टीम को हटवा दूंगी, है ना, वो टॉपिक है ही नहीं सीटेट का। वाइगॉत्स्की कुछ कुछ बातें कर रहे हैं जो हमें पता है, फिर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वाइगॉत्स्की's थियरी स्ट्रेसेस ऑन द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, यानी संज्ञान के विकास में मूलभूत भूमिका है सामाजिक अंतःक्रिया की, लोगों के साथ बातचीत करने की, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की। आशिया कह रही है कि लगता है मैम सैटरडे को क्लास लेंगी, इसलिए चिड़चिड़ा रही हैं, है ना। अरे नहीं यार, है ना,
हो सकता है लूं, हो सकता है नहीं लूं, दोनों ही बातें हो सकती हैं, है ना। वो तो खैर मेरे हाथ की बात है, उसमें तो क्या ही चिड़चिड़ाना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? जो भी मैं लिखवा रही हूँ और 2 बार अगर लिख रही हूँ ना अनुष्का, तो इसका मतलब जरूरी होगी बात। ठीक ठीक। रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, सामाजिक अन्योन क्रिया का महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है वाइगॉस्की की थ्योरी के अनुसार। ये बात हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ही बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। जो आपका संप्रदाय है, जो समाज है, वो अर्थ निर्माण में, यानी आपको जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, वो अर्थ निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, मीनिंग मेकिंग, जीवन से जोड़ने में, रट्टाफिकेशन नहीं, मीनिंग मेकिंग, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, अर्थपूर्ण अधिगम होगा यदि आपकी कम्युनिटी से जोड़ करके आपको पढ़ाया जाए या आपके आसपास से एग्जाम्पल्स उठा करके आपके पास लाया जाए। बात सही है? धन्यवाद सुम्या। सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट। एक बात है जो वाइगॉस्की और पियाजे के बारे में बिल्कुल अलग है, ये 2 बातों को समझ लेते हैं। ये कहने सामाजिक अधिगम जो है वो विकास से पहले आता है, पियाजे इसका उल्टा कहते हैं। ये बात एक पॉइंट है जो समझ लीजिएगा, लर्निंग और डेवलपमेंट में इनके विचार अलग अलग हैं। ठीक, लर्निंग यानी अधिगम और डेवलपमेंट यानी विकास। आपको पता है लर्निंग डेवलपमेंट दोनों जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, है ना, और इंटर रिलेटेड हैं, ये सब हम जानते हैं, हमने जब लर्निंग इसका डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा था। लेकिन पियाजे और वाइगॉस्की का इस पे कहना डिफरेंट है, वो आपको समझना चाहिए। अधिगम और आपका विकास, अधिगम में एफर्ट और प्रैक्टिस लगती है, यानी खुद से आप प्रयास करते हैं तब जाकर के लिखना सीखते हैं, लेकिन दांत अपने आप निकल आते हैं, यानी डेवलपमेंट कई बार खुद से भी होता है। ठीक है ना। तो लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो पियाजे क्या कह रहे हैं? पियाजे कह रहे हैं लर्निंग से डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट से लर्निंग आएगी। पियाजे के अकॉर्डिंग पहले डेवलपमेंट आता है फिर लर्निंग होती है, डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, यानी बच्चे का दिमाग अपनी एज के अकॉर्डिंग विकसित होगा, फिर वो उस एज के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ेगा यानी सीखेगा। ये है डेवलपमेंट से लर्निंग का आना, डेवलपमेंट से पहले लर्निंग होती है। वहीं जब हम बात वाइगॉत्स्की की करेंगे, वहीं जब हम बात वाइगॉत्स्की की करेंगे तो वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं भाई? वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि जो लर्निंग है, सोशल लर्निंग, जो हम समाज में घुल मिल के एक दूसरे से जो चीजें सीख रहे हैं, इस लर्निंग की वजह से डेवलपमेंट होता है। लर्निंग पहले आती है, बाद में विकास होता है। ये बात आपके वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। ठीक, तो अधिगम से अधिगम से अधिगम से विकास होगा, ये बात कौन कह रहा है? वाइगॉत्स्की। इसका जस्ट ऑपोजिट कौन कह रहे हैं? पियाजे। लेंगे यार, ईवीएस भी लेंगे, यहाँ यूपी बोर्ड से भी बच्चे हैं तो हिंदी में भी तो बता रहे हैं भाई, साथ साथ काहे टेंशन लेते हो? जो बात इंग्लिश में लिखी हुई है आपको बताई गई है हिंदी में, रोने मत लग जाना किसी दिन। देखो एक बार, और नोट्स में तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही दिया हुआ है। ठीक, वाइगॉत्स्की मैंने खुद यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है। वाइगॉत्स्की अपने जीवन के ज्यादातर साल, लास्ट के 3 साल जो है बस इंग्लिश मीडियम, फिर उसके बाद तो बाकी की पढ़ाई तो इंग्लिश ही हुई, यानी 10वीं तक। देखिए एक बार, तो अगर हम बात करें वाइगॉत्स्की की, तो अधिगम से विकास होता है, लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, ये बात वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। बहुत बढ़िया समीना, थैंक यू। तो अगर हम देखें, सिलेबस के बारे में रोज बात नहीं होगी, सिलेबस का आपको बता दिया मैंने, 5 तारीख तक आपको बोला हुआ है, 5 तारीख तक सिलेबस खत्म करा देंगे। ठीक, देखिए वो कैसे कराएंगे वो हमारी टेंशन है। तो लर्निंग बाद में आएगी, पहले डेवलपमेंट आएगा, यानी एज के अकॉर्डिंग बच्चे का दिमाग विकसित हो रहा है, उस हिसाब से फिर वो सिलेबस पढ़ेगा या सीखेगा चीजें एफर्ट प्रैक्टिस करके, है ना। कि अब लॉजिक आ गया तो मैथमेटिक्स की वो प्रॉब्लम हम सिखा सकते हैं, लर्न करा सकते हैं जो लॉजिक जिसमें लगता हो। ये बात हो गई पियाजे के बारे में। ये कह रहे हैं वाइगॉत्स्की एज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बच्चे को सिखाना तो शुरू करिए, डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। जब आप 4 किताबें पढ़ते हैं एफर्ट और प्रैक्टिस करके, तो क्या होता है, आपका विकास उम्र के साथ जो होना चाहिए वो होता है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। कुछ चीजों में ऐसा हो सकता है जहां आपका संज्ञान का विकसित होना पहले ज्यादा जरूरी हो, कुछ चीजों में अगर आपकी लर्निंग की इच्छा है तो डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दो। दोनों सही है, कोई भी एक चीज दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती सारी चीजें, कुछ चीजें, कई बार कुछ चीजें दोनों तरह से अपनी अपनी जगह सही होती हैं, ये वैसी सी ही बात है।
हाँ बहुत बढ़िया। अमनजोत कह रहे हैं आज आप ठीक नहीं लग रहे। यार कल भी जो है फीवरिश फील हो रहा था और आज भी स्थिति वैसी सी ही है। चलो, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो इनकी थियोरी में ज्यादा जरूरी है, SCL से याद रखना है और काफी महत्वपूर्ण है। मिलेंगे प्राची, आपसे मिलेंगे, 130 प्लस का टारगेट रखो, फिर मिलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, 3 महत्वपूर्ण पहलू, ठीक। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, जैसे BPL होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसकी सहायता से आपको ध्यान रख लेना है SCL। BPL नहीं है ये, BPL नहीं है ये, नारुल नुरुल, ये है SCL। 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चा अपने माँ बाप से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपने पड़ोस से जो कहानियां सुन रहा है, जो भी इंटरेक्शन उसका है, जो कार्टून देख रहा है ना, ये सब उसके दिमाग के विकास पे, ये सब उसकी भाषा के विकास पे प्रभाव डालते हैं। आपको कुछ बच्चे एज से ज्यादा मेच्योर मिलते हैं तो, अरे वाइगॉफ्स्की ने थोड़ी ना यूपी बोर्ड से पढ़ा, कह रहे वाइगॉफ्स्की तो रशियन थे, पर फिर यूपी बोर्ड से कैसे पढ़ा? क्या क्या खा रहे हो आजकल हैं? वाइगॉफ्स्की की नहीं, मेरी बात हो रही थी और आप में से कोई कह रहा था उन हम लोगों की बात हो रही थी। हाँ, धन्यवाद पायल। तो सामाजिक अंतःक्रिया क्या है भाई? सामाजिक अंतःक्रिया जब बच्चे, 4 बच्चे मिलकर के कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप दादी नानी से, भाई दादी नानी भी तो समाज का हिस्सा है ना, आस पड़ोस से कुछ कहानियां सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो सब समाज का हिस्सा है। यानी जब लोगों से इंटरेक्ट किया जाए तो वो समाज का हिस्सा है और उस इंटरेक्शन से हमारी समझ बेहतर होती है, ये कह रहे हैं वाइगॉस्की। उस इंटरेक्शन में हम क्या करते हैं, कई बार दिमाग में भरते हैं चीजें, फिर अपनी एक समझ बनाते हैं, ठीक। तो फिर C फॉर है कल्चर, यानी हमारी संस्कृति। अब हमारी संस्कृति में हमारा पहनावा, हमारे त्योहार, हमारे कस्टम्स, ये सब चीजें आती हैं और संस्कृति भी हमारे जो हमारा विकास की प्रक्रिया है उस पर प्रभाव डालती है, ठीक। लैंग्वेज क्या है भाई? भाषा। भाषा क्या कहना चाहती है समझते हैं। भाषा क्या कहना चाहती है? भाषा भी एक, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन काइंड का सर्वश्रेष्ठ टूल है, यंत्र है भाषा। अगर भाषा नहीं होती तो मैं और आप यहां बात नहीं कर पा रहे होते, ये थियोरी नहीं समझ पा रहे होते। अगर हम बात करें, आप कोई भी किताब पढ़ के समझ पा रहे हैं, ये वीडियो देख के समझ पा रहे हैं, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, ये सब किसका उदाहरण है? ये भाषा का ही तो उदाहरण है कि भाषा के माध्यम से हमारी समझ विकसित हो रही है। तो लैंग्वेज ग्रेटेस्ट टूल बन गया ह्यूमन काइंड के लिए, संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है, जो कि मतलब कॉग्निशन के डेवलपमेंट में लैंग्वेज बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, ठीक है ना? बात सही है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? तो भाषा भी यंत्र हो गया, कल्चर जो संस्कृति है हमारी वो भी यंत्र हो गया, सोशल इंटरेक्शन जो हम लोगों से मिल रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं, बच्चा जब ग्रुप में एक्टिविटी करता है वो भी क्या हो गया, आपकी संस्कृति है। वाइगॉत्स्की, इनकी थियोरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच। सोसाइटी और कल्चर बेहद महत्वपूर्ण है और लैंग्वेज तो एक ग्रेटेस्ट टूल है, यंत्र है ह्यूमन काइंड के लिए, जिसकी सहायता से हम अपने दिमाग का विकास कर पाते हैं, है ना? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। कोई कह रहा है SCL स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपका मन करे, बस ये याद रखना है आपको। कल्चर भी, हाँ, कल्चर भी हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, सामाजिक इंटरेक्शन भी, लैंग्वेज भी। अगर आप चंबल में रहते हैं तो अलग तरह से जो है समाज आपको प्रभावित करेगा, अगर आप अमेरिका में रहते हैं अलग तरह से प्रभावित करेगा, है ना? तो बिल्कुल, अभी आप, हम दिवाली मना रहे थे, कल्चर का पार्ट है ना? वो लोग क्या है आपका क्रिसमस मनाएंगे, कल्चर का पार्ट है। बेसिकली वाइगॉफ्स्की ने उम्र को उतना महत्व नहीं दिया जैसा कि प्याजे दे रहे हैं, 4 स्टेजेस दी हैं उन्होंने। वाइगॉफ्स्की कह रहे हैं कि आप उम्र से पहले भी चीजें सीख सकते हैं, है ना? आप उम्र से पहले भी चीजें सीख सकते हैं, बजाय कि आपके आसपास उस तरह के लोग हों या फिर आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी भी वे में, चाहे आप किताबें पढ़ रहे हो। आप इलॉन मस्क की अगर हम बात करें तो वो, उन्होंने जो डिग्री विग्री उस तरह से नहीं ली हुई, लेकिन बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो उसमें सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज का बड़ा रोल हो जाएगा, ठीक है? इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इनकी थियोरी से जुड़े हुए हैं, जैसे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास क्या होता है, यानी संभावना है कि यहां तक विकास हो सकता है। ठीक, ये 3 और पॉइंट हैं, ये कोई स्टेजेस नहीं है, ये टर्म्स हैं, है ना, जिनको समझना है वाइगॉत्स्की की थियोरी में। ठीक है सोनाली, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोले तो संभावित विकास का क्षेत्र, संभावना है कि यहां तक का विकास आपका हो सकता है। स्कैफोल्डिंग होती है मचान, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं इसको, या पाड़ या ढांचा कह देते हैं हिंदी में, यानी आपको कोई टेम्परेरी हेल्प दे दे, पाड़ या फिर ढांचा। ठीक है, अगर हम बात करें MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर की, यानी जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता हो, तो ज्यादा जानने वाला अन्य, यानी कोई भी व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो। जैसे CDP में मैं आपकी थियरी समझने में मदद कर रही हूँ, जरूरी नहीं है उम्र में भी ज्यादा हो, उम्र में कम होने के बावजूद जिस भी क्षेत्र में आप सीख रहे हैं उसमें ये आपसे ज्यादा जानता हो। स्कैफोल्डिंग एक प्रक्रिया है जो टेम्परेरी हेल्प दी जाएगी, जिसमें आपको ZPD एक दायरा है जहां पे आपकी संभावना है कि विकास हो सकता है, यानी आप अभी 70 नंबर ला रहे हैं लेकिन आप 90 नंबर ला सकते हैं, 130 नंबर ला सकते हैं, सीटेट पास कर सकते हैं, ये आपके संभावित विकास के दायरे में है यदि सही हेल्प मिल जाए। यानी स्कैफोल्डिंग जो कोचिंग के माध्यम से आपको अभी मिल रही है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो भी व्यक्ति आपको सिखा रहा है उस सब्जेक्ट में आपसे ज्यादा जानता होगा और उसके माध्यम से आपकी समझ बेहतर हो जाएगी। ठीक, तीनों बातें हिंदी में बता दी हैं और अलग से हिंदी इसकी क्या ही होगी। ठीक, देखिए, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट को हाँ हम मोर नॉलेजेबल अदर कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर, हाँ करा देंगे यार, कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं अपलोड करा दूंगी अलग से, है ना, वो एक बार भेज देना जो यूट्यूब पे भी हुए हैं जो क्वेश्चंस, और अलग से कुछ निकाल के। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र की संभावना है यहां तक विकास संभव है। तो अगर हम बात करें यहाँ, तो एक बच्चा है मान लीजिए A, है ना, ये एक्चुअल डेवलपमेंट का दायरा है कि इतने मान लीजिए 30 में से 20 नंबर आपके खुद से आ जाते हैं, ये है एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है ना, किसी के 100 आ रहे हैं ओवरऑल 150 में से। अब इस दायरे के अंदर आपको चीजें आती हैं, 30 में से 20 नंबर आपके आ जाते हैं। बात सही है नहीं, क्लियर है इतनी बात? हाँ, मैं CDP में आपके लिए मोर नॉलेजेबल का अदर काम करूंगी, उदय सर मैथ्स में आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर का काम करेंगे। तो ए क्या है, स्टफ लर्नर्स कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी वो काम जो आप स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकते हैं, वो ए के दायरे में आएगा कि इतना आपको आता है। मान लीजिए 20 में से 15 टॉपिक आपको आते हैं, लेकिन 20 में से 20 जो टॉपिक हैं वो आप सीख सकते हैं यदि आपको सही मदद मिल जाए, ये आपके सीखने के दायरे में है। अब मैं कहूं आपको साइंटिस्ट बनना दायरे में है सीखने के, तो आपने आज तक कोई पढ़ाई नहीं की, कोई नॉलेज नहीं है साइंस की, अचानक से तो नहीं बन जाओगे। तो सब कुछ सीखने के दायरे में नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि 15 नंबर आ रहे हैं, या आपको 30 तक भी ले जाया जा सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावना है कि आपका विकास यहां से यहां तक हो सकता है। अब ये जो गैप है, जो आपको आता है और जो आ सकता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही ZPD कहते हैं। ये टर्म है जो यूज हुआ है वाइगॉत्स्की की थियोरी में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। संभावित विकास यानी वो जोन, वो दायरा जहां तक संभावना है कि विकास आपका हो जाएगा। ठीक, एक इसके बाहर वाला भी दायरा है जो आपको मदद के साथ भी आप जहां तक नहीं पहुंच सकते। तो B वो दायरा है जहां स्टफ लर्नर्स कांट डू इवन विद सपोर्ट, सपोर्ट मिल भी जाए तब भी आप नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे आप, है ना, अचानक से सपोर्ट के बावजूद भी, क्योंकि उसकी डिमांड अलग से अलग है। ठीक, बहुत बढ़िया उषा जी, वेरी गुड कह रही हैं। 20 साल की एज में शादी हो गई थी, 9 साल की बच्ची, अब फिर से पढ़ने के लिए इंस्पायर किया आपने, बहुत ही खुशी की बात है ये तो मेरे लिए, धन्यवाद। देखिए, तो अगर हम देखें तो ए वो दायरा है जहां आप खुद से जितना कर सकते हैं, ZPD वो दायरा जहां संभावना है कि आपके 70 नंबर आते थे खुद से, कोचिंग के बाद आपके 100 प्लस आ रहे हैं। अब ये क्या है, जो आप खुद से कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली और जो किसी की मदद से कर सकते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ZPD है। ठीक, यहां पे ये जो डिफरेंस है, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो हेल्प लगेगी, उस हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहेंगे, मचान कहेंगे।
ये जो हेल्प, हेल्प क्या है, प्रोसेस है, स्कैफोल्डिंग, आईएनजी लगा हुआ है ना, वर्ब हो गई। स्कैफोल्डिंग क्या है, हेल्प की प्रोसेस है, टेम्परेरी हेल्प है। जब तक खुद से नहीं कर पा रहे तब तक मदद दी जाएगी, पेपर तो आप ही देकर के आएंगे, मैं हेल्प वहां कर रही हूँ थियोरी समझने में आपकी। ये हेल्प देने वाले व्यक्ति को मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। यानी मैं आपके लिए यहां मोर नॉलेजेबल अदर हो गई, जो आपसे ज्यादा जानती हूँ इस एरिया में। जरूरी नहीं है मेरा मैथ्स भी आपसे अच्छा होगा, लेकिन हाँ सीडीपी अच्छी है तो सीडीपी में आपको मैं डायरेक्टली हेल्प करूंगी। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को लेकर के हो तो बता दीजिए। वाइगॉत्स्की और पियाजे के डिफरेंस को लेकर आप लोग बड़े बेचैन हैं, मैं ये कराऊंगी, दोनों की थियरी कंप्लीट तो होने दो, है ना। ये जो कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकॉन्टिन्यूअस वाली बात है, इस पे भी चर्चा करेंगे कि वाइगॉत्स्की कहते हैं, मैं अभी बता ही देती हूँ 1 मिनट लेके, और पियाजे क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, और वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है और सतत है, नहीं उल्टा बोल दिया है मैंने। वाइगॉत्स्की कॉन्टिन्यूअस बताते हैं यानी सतत बताते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई स्टेज नहीं दी। ये कह रहे हैं विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये होते हुए जाएगा कॉन्टिन्यूअस, इसमें एज वेज महत्वपूर्ण है नहीं। और प्याजे जो हैं वाइगॉत्स्की कहेंगे कि ये हुआ कॉन्टिन्यूअस। प्याजे कह रहे हैं विकास जो है स्टेजेस में टूट करके चलता है, कि जन्म से 2 में इतना होगा, 2 से 7 में इतना होगा, 7 से 11 में इतना होगा, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, SPCF। तो असतत है पियाजे के अकॉर्डिंग विकास, और वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग विकास जो है सतत प्रक्रिया है, धीमे धीमे चलता रहता है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? सोनाली थोड़ा समय लगेगा, यूट्यूब पे आज क्लास होगी या नहीं यार, कोशिश तो करूंगी, बट मुझे जैसा महसूस हो रहा है लग नहीं रहा मुझे। ठीक, आई विल ट्राई, कोशिश तो पूरी है कि ली जाए। अब आपको 2 बातें यहाँ पे समझ में आई कि एक तो जो ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वो संभावित विकास का क्षेत्र है, कि आज 20 नंबर आ रहे हैं, 30 भी आ सकते हैं, बशर्ते आपको मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा स्कैफोल्डिंग मिल जाए, टेम्परेरी हेल्प मिल जाए। इसका उदाहरण एक और समझते हैं। तो ZPD क्या हो गया, एक तो डिफरेंस हो गया, क्या हो गया ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र क्या है, डिफरेंस हो गया, किसके बीच का, किसके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस हो गया आपके, जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, और किसी की सहायता के साथ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ समबडी, ऑफ समबडी। इन दोनों के बीच के अंतर को, डिफरेंस को ZBD कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? दोनों ही महत्वपूर्ण है भाई अपनी अपनी जगह। हाँ मुकेश, मेरा सिलेबस 5 तारीख को हो जाना चाहिए, उससे पहले कोशिश करेंगे। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, जो बच्चा खुद से अनएडेड बिना हेल्प के कर सकता है, और जो किसी की सहायता से कर सकता है, किसी की गाइडेंस से कर सकता है, इन दोनों के बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब तीनों ही प्रक्रियाओं को समझ लेते हैं। ये देखो, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, वो तो सीधा सीधा समझ में आ जाते हैं। समाज यानी ग्रुप में सिखाओ बच्चे को, कोऑपरेशन करके सिखाओ यानी एक दूसरे की सहायता सहयोग से सीखे बच्चा। और अगर हम बात करते हैं आपका लैंग्वेज की, तो भाषा महत्वपूर्ण है, और भाषा की जो है 3 प्रकार हैं, उस पर अभी हम आएंगे। ठीक है। बहुत बड़े दिव्यांशु, ये कैसे सवाल है माही, कहाँ से बना दे रहे हो ये सवाल, अपने आप ही खुद से ही है? सवाल का कोई बेसिस होना चाहिए कि नहीं? हाँ मॉक देना शुरू कर सकते हो, और थोड़े दिन रुक जाओ, मतलब दे दो, अगर जो टॉपिक अभी तक नहीं हुए उनको स्किप करके। माही कह रही है एक चाइल्ड है जो कार लाता है, फिर उसको तोड़ता है, फिर उसको बनाता है, ऑप्शन पियाजे वाइगॉस्की है, तो किस पर जाएंगे? ये कोई क्वेश्चन है? बच्चा एक्टिव है, कोई समाज का रोल नहीं, किसी चीज का रोल नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन ही नहीं है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, अपनी तरफ से बनाया हुआ, इसका क्या करें?
है माही, इसमें क्या लॉजिक लगाएं? मैं जबरदस्ती आपको कह भी दूं कि हाँ यहाँ प्याजे है क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करने में लगा हुआ है बच्चा, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में सर्टिफाइड या स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही फालतू फालतू मॉक बहुत सारे लोग कराते रहते हैं यूट्यूब से लेके और कुछ किताबों में भी, जो स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत नहीं है, प्रश्न प्रॉपर वैलिड ही नहीं बनाया गया है ना। कभी कभी हमारी टीम भी कर देती है ऐसा, बट इनको हम समझाते हैं कि ऐसा ना करें, क्वेश्चन को पूरा बनाएं। देखिए, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चा साइकिल सीख सकता है। आपने भी जब बचपन में साइकिल सीखी होगी तो वो आपके सीखने के दायरे में होगी कि आप साइकिल सीख सकते हैं, लेकिन मदद मिल जाए यदि तो मदद की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग। तो ये जो दायरा है, संभावना है कि आप साइकिल सीख सकते हैं लेकिन अकेले नहीं, किसी की मदद से सीखेंगे। तो ये जो मदद की प्रक्रिया है, टेम्परेरी हेल्प, ये तब तक ही दी जाती है जब तक आप खुद से नहीं करने लग रहे, किसी चीज को खुद से करना नहीं सीख जाते। अस्थाई मदद कहते हैं इसको, अस्थाई मदद। बात सही है, अस्थाई मदद, ठीक है। स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया अस्थाई मदद कहेंगे। ये स्कैफोल्डिंग देगा कौन? ये देगा मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता हो। यहाँ पे इस केस में पिताजी हैं, माताजी हो सकती हैं आपकी, कोई दोस्त हो सकता है आपसे बड़ा या जिसको साइकिल चलानी आती हो। मैंने बहुत लोगों को साइकिल सिखाई थी गांव में, है ना। मुझे मेरी मामी जी ने हेल्प करी साइकिल सीखने में। आजकल तो वो वाली साइकिल आती है जिसमें साइड में 2 पैडल होते हैं, तो वो स्कैफोल्डिंग का काम कर देते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, यानी वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो, ठीक है। क्यों क्यों रो रहे हो भाई संगम? आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं? ठीक, आदित्य क्या पूछ रहे हो बताओ? नहीं, क्रिएटिव बच्चा है तो दोनों सही है। प्याज और वाइगॉस्की दोनों बच्चों को एक्टिव रखने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखूं इसमें, ये बताओ? हाँ, नीलेश लग तो कुछ भी सकता है यार, अब लगने का तो कोई इलाज होता नहीं दुनिया में, है। देखो एक बार, तो अगर हम बात करें तो ये टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं पिताजी, यानी स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं। पीछे से साइकिल तब तक पकड़ता है एक व्यक्ति, और जैसे ही आप चलाना शुरू कर देते हैं या सीख जाते हैं तो छोड़ देता है। पीछे वाला व्यक्ति, पिताजी पीछे से हाथ छोड़ देंगे और वो अपने आप साइकिल चलती जाती है। तो टेम्परेरी हेल्प है। अभी मैं आपको हेल्प कर रही हूँ थ्योरी समझने में, पेपर में आप खुद करके आएंगे। किसके द्वारा दी जाएगी हेल्प? मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा जानकार अन्य के द्वारा, जो व्यक्ति आपको ज्यादा जानता हो। जैसे कि यहाँ पे कौन है? एक व्यक्ति है, पिताजी इनके, है ना। तो साइकिल एक टाइम पे बच्चा खुद से चलाना सीख गया, पिताजी ने हाथ छोड़ दिया पीछे से, अब क्या है, लर्निंग की प्रोसेस हो गई, है ना, स्कैफोल्डिंग मिल गई। तो ये एक बेसिक बात है। अब स्कैफोल्डिंग के बारे में 2-3 बातें हैं जो आप जान लीजिए। स्कैफोल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो ये टेम्परेरी मदद है, ये हमको पता चली गया। स्कैफोल्डिंग है जैसे वो नहीं होता दीवारों पे जब पेंट होता है या फिर प्लास्टर जिसको बोलते हैं, कोई नई बिल्डिंग बनी है और आप एक ढांचा बना हुआ देखते हैं, है ना, वो साथ में लगा हुआ होता है बिल्डिंग के, कि पेंट होगा ऊपर या प्लास्टर होगा, तो वो एक पाड़ बना हुआ है बांस के फॉर्मेट में, ठीक। उस पर चढ़ के जो आपके बनाने वाले लोग हैं वो काम करेंगे और उसको बनाएंगे। वो तब तक है जब तक वो पेंट नहीं हो गया, तब तक साइड में वो पाड़ बंधी हुई है, बाद में हटा दिया जाएगा। तो टेम्परेरी हेल्प है ये, जीवन भर थोड़ी ना वो पाड़ बंधी रहेगी। तो ये क्या है? टेम्परेरी हेल्प है, यानी अस्थाई मदद है। क्या है अस्थाई मदद? अस्थाई मदद है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। किसके द्वारा दी जाएगी? मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। अब क्या क्या आ सकता है इसमें? कोई हिंट दे दी टीचर ने जहां बच्चा अटक रहा हो वहां पे, प्रॉब्लम को आधा सॉल्व कर दिया, कुछ स्टेप सॉल्व कर दिया, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम यानी आधी सुलझी हुई समस्या, जहां बच्चा अटके उसको हिंट दे दी, ठीक। हाई राइज बिल्डिंग में यूज होता है, हर जगह ही होता है, जहां पे आप डायरेक्टली नहीं चढ़ सकते। 2 फ्लोर के घर में आप पेंट भी कराएंगे बाहर की तरफ से तो वो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। यही मिल जाएगा आपको मॉक टेस्ट भी। तो हाफ सॉल्व प्रॉब्लम, आधी सुलझी हुई समस्या, हिंट हो सकता है ना। जहां बच्चा अटके वहां पे आपको मदद देनी है, उस स्टेप पे। हाँ, मचान ही बोलते हैं, बिल्कुल अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें, पाड़, ढांचा, मचान, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है बात। तो ये है हिंट देना या हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना। बच्चा जहां अटके, शर्त ये है जहां अटके वहां मदद दे रहे हैं, पूरे टाइम खुद से नहीं कि जहां जरूरत नहीं है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया खुद से, नहीं। जिस पॉइंट पे बच्चा जो है आपका स्ट्रगल कर रहा है, जहां उसको समझने में दिक्कत आ रही है, वहां हेल्प देना, टेम्परेरी हेल्प देना, उस स्टेप पे बता दिया, हिंट दे दी कोई, और
निकल गए आगे। ये है स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया। जैसे कोई बैट पकड़ना सिखाया आपको बचपन में, मेरे एक भैया हैं उन्होंने सिखाया था, तो ये क्या है कि ऐसे बैट पकड़ा जाएगा, ये किसी ने आपको पकड़ के सिखाया, खेल आप बाद में खुद ही रहे। किसी ने स्ट्राइकर पकड़ना सिखाया, ये क्या है, स्कैफोल्डिंग है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे हमारी बात हो चुकी है। ये डिफरेंस है जो बच्चा खुद से अचीव कर सकता है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, और जो वो किसी की सहायता से अचीव कर सकता है, उन दोनों के बीच का अंतर है। ठीक। मोर नॉलेजेबल अदर की जब हम बात कर रहे हैं, तो मोर नॉलेजेबल अदर आपका हायर एबिलिटी लेवल देन दी लर्नर, जो आपसे ज्यादा जानता हो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर टास्क में, और वो आपको मदद कर देगा। ये बातें हम कर चुके हैं, ये लिखे हुए की कोई ऐसी कोई खास वैल्यू यहाँ अलग से नहीं है। वाइगॉस्की का लैंग्वेज पे क्या कहना है ये समझेंगे हम लोग। वाइगॉस्की का लैंग्वेज पे क्या कहना है ये समझेंगे हम लोग। जैसे हमने प्याजे के बारे में जब बात की थी, तो एक बात आई थी, ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा 2 से 7 वर्ष में। जब हम प्याजे की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी 2 से 7 वर्ष के बीच में, 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चा क्या है, ईगो सेंट्रिक है। तो ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है इसमें, यानी वो खुद से ही बातें कर रहा होता है। ईगो सेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वाक कहते हैं, यानी बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा, खुद से ही बातें करता है, अहम केंद्रित वाक। ये मैं क्यों बता रही हूँ, अभी जब मैं वाइगॉत्स्की के टाइप बताऊंगी लैंग्वेज के, तब ये आपको हेल्प करेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है बिल्कुल ये, है ना। और प्याजे कह रहे हैं कॉग्निशन से, संज्ञानात्मक विकास से तलहा आपका डेवलपमेंट होगा लैंग्वेज का, यानी संज्ञान, आपकी समझ, सोच, ये सब जब विकसित हो रहे हैं तो भाषा वहीं से विकसित हो रही है, ऐसा कह रहे हैं आपके वाइगॉत्स्की। प्याजे। वाइगॉस्की इसका उल्टा कह रहे हैं लैंग्वेज से संज्ञान बेहतर हुआ। ठीक, आते हैं समझते हैं वाइगॉस्की का लैंग्वेज पे क्या विचार है। वाइगॉस्की एंड लैंग्वेज, वाइगॉस्की और भाषा। पहला पॉइंट है, वाइगॉस्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। भाषा जो है, वाइगॉस्की का मानना था कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से, सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, विकसित होती है। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। ठीक है जी, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, यानी जब आप लोगों से घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो भाषा विकसित होती है। आप आसपास कार्टून चलते हुए देखते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, वहां बच्चे बात कर रहे हैं, अपनी दादी, नानी, मम्मी, पापा, आसपास सब लोग भाषा का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं जब से आपका जन्म हुआ है, तो वो आप पिक कर लेते हैं, यानी उठा लेता है आपका दिमाग। तो भाषा विकसित होती है सामाजिक अंतःक्रिया से। अगर आपको एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां कोई भाषा बोलता ही नहीं है, तो आप भाषा सीख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, प्रॉम्प्ट्स देना, क्लू देना, क्यूज देना, ये सब स्कैफोल्डिंग में ही आते हैं भाई। ठीक है ना। हाँ, मैं ओके हूं भाई फौजाना। हाँ, तो भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, यानी भाषा जो है समाज के साथ जब इंटरेक्शन आप कर रहे हैं तो वहां से विकसित होगी। ये बात वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। अगर मोगली की तरह आप जंगल की भाषा सीख जाएंगे, यदि आपके आसपास समाज ना हो उस तरह का, जिस तरह का मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन अगर ना हो तो, ठीक, तो इसलिए सोशल इंटरेक्शन से भाषा विकसित होती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वाइगॉत्स्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, अ मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी वाइगॉत्स्की ने भाषा को कैसे देखा, मानव के सर्वश्रेष्ठ टूल के रूप में, यंत्र के रूप में। भाई भाषा से ही तो हम अपनी बात समझा पा रहे हैं, दूसरे की बात समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि विकसित हो रही है, हम थियोरी पढ़ पा रहे हैं, है ना, दुनिया जहान में हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो भाषा सर्वश्रेष्ठ यंत्र है किसके लिए, दिमाग के विकास के लिए। तो वाइगॉत्स्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, अ मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने में, संप्रेषण करने में भाषा हमें मदद करती है। नोट्स में सेंड कर चुकी हूँ सारे, एक बार चेक कर लेना, डाउनलोड वो नोट्स के सेक्शन में जाके अपलोड हो गए। तो वे ठीक है राधा। चलिए, इतनी बात क्लियर है। वाइगॉत्स्की और क्या कह रहे हैं लैंग्वेज पे, वाइगॉत्स्की थॉट और लैंग्वेज पे क्या कह रहे हैं, थॉट एंड लैंग्वेज, यानी विचार और भाषा,
विचार एवं भाषा, विचार एवं भाषा शुरुआत में जो है सेपरेट होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये है थॉट और ये है लैंग्वेज, दोनों साथ साथ चल रहे हैं पैरेलली, एक टाइम पे जाके मर्ज हो जाएंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मर्जिंग एट अराउंड 3 years ऑफ एज, लगभग 3 साल के बाद जाकर के विचार और भाषा मर्ज हो जाते हैं। पियाजे कहते हैं कि थॉट से लैंग्वेज आती है, यानी जो आपका विचार है उससे उसके बाद भाषा आएगी और विचार सुनिश्चित भी करेगा, यानी थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट। यानी जब आपको इस पेन का नाम बोलना नहीं आता, भाषा नहीं है आपके पास, तब भी इस पेन को देख करके बच्चे के दिमाग में विचार तो आ रहा होगा, यानी विचार पहले आता है। टीएल से याद रख सकते हो पियाजे के बारे में, टीएलपी करते हैं ना, कि पियाजे कहते हैं कि थॉट से लैंग्वेज आ रही है। बात सही है नहीं? तो विचार से भाषा आ रही है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, पियाजे वाले नोट्स को मैं बोलूंगी टीम को कि वो आधा अधूरा कैसे डाला है, लास्ट स्टेज क्यों नहीं डाली। तो विचार एवं भाषा, वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एक टाइम के बाद जाके मर्ज होंगे 3 साल के बाद। वो पियाजे कह रहे थे कि थॉट पहले आएगा, थॉट सुनिश्चित करेगा कि भाषा क्या होगी। ठीक है ना? कोई बात नहीं सौम्या, अपने जीवन पे ध्यान दीजिए, अकेले आए हो जीवन में, अकेले ही जाना है, इस बात को भूलिए मत। ठीक है तनु चौधरी? वीक लग रहे हो? हाँ यार, थोड़ा सा योगा चल रहा है आजकल, उस चक्कर में थकान हो जाती है। देखो, अब वीक जो है वीक होता है ना, 1 नंबर चला जाएगा कहीं पे। दिस इज वीक, कमजोर। ये वीक हफ्ता है, सप्ताह है। ये जो आप पूछ रहे हैं मैं सप्ताह कैसे लग रही हूँ, मैं तो कमजोर लग रही होंगी, है? मजाक कर रही हूँ। ठीक, चलिए, थोड़ा बहुत जो है जब मौका मिले सैड लग रही हूँ मैं, सुनील कह रहे हैं, और सुनील सैड कह रहे हैं, ये वाला सैड है, सैड लग रही हूँ मैं, सैड लग रही हूँ मैं, ये कहो सुनील, SAD। ऐसी आदत हमारी सबकी खराब हुई है ना टाइप कर करके, कि आलस में हम कुछ भी लिख देते हैं। देखिए, थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ये मैं बता रही हूँ, हंस के इसलिए बता रही हूँ ताकि याद रहेगा। ऐसे ही बता दूंगी तो याद नहीं रखोगे। तो थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट, शुरुआत में जो है सेपरेट होते हैं विचार और भाषा। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मर्जिंग एट अराउंड 3 years ऑफ एज, लगभग 3 साल की उम्र के बाद ये मर्ज हो जाते हैं। एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट, यानी इस पॉइंट पे क्या होता है, जो स्पीच है आपकी यानी भाषा है, वो विचार और भाषा एक दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं बाद में जाकर के जब ये मर्ज हो रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ? क्लियर है? चलिए, तो भाषा और विचार पे इनके थोड़े से जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के। लैंग्वेज कॉन्टिन्यूअस होता है डेवलपमेंट या डिसकॉन्टिन्यूअस, इस पे अलग है ना। डेवलपमेंट क्या है पियाजे के अकॉर्डिंग डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि स्टेजेस में टूट के चल रहा है, और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा। ठीक, लर्निंग और डेवलपमेंट पे अलग है। ये पियाजे कह रहे हैं लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट से आती है, यानी डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। वाइगोत्स्की कह रहे हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, है ना। थॉट और लैंग्वेज पे भी अलग है, जो हमने अभी अभी बात की। थॉट कहाँ गया, वो कट कर दिया क्या मैंने? ओहो, बड़ी समस्या है, देखना भाई, जो भी है खैर। हाँ, कॉग्निशन से लैंग्वेज डेवलप होगी, ये पियाजे कह रहे हैं। 3 साल पर ही क्यों? कोई बात है इस बात की, जब 3 साल का बच्चा जो है वो प्रॉपर सेंटेंस बनाने लगेगा, बातचीत करने लगेगा, मन में सोच के बोलने लगेगा, और 3 के बाद होगी। बेइज्जती कर के ताकि फिर आप कमेंट्स ना करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। देखो, हाँ मस्त लग रहे हो हम, कुछ सर नहीं लग रहे। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश दीपांशी, ताली बजाएंगे हम आपके लिए। देखिए, तो एक तो ये थॉट और लैंग्वेज को लेके अलग है ना। कॉन्टिन्यूअस होता है डेवलपमेंट या डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, इस चीज को लेकर के अलग है पियाजे और वाइगोत्स्की। और क्या है, थॉट लैंग्वेज कर लिया हमने। अभी क्या बात कर रहे थे हम यहाँ पे, आपका डेवलपमेंट और लर्निंग को लेके भी ये अलग सोचते हैं कि विकास से लर्निंग होती है कि लर्निंग से विकास। ये तीनों ही बातों पे अलग अलग सोच रहे हैं पियाजे और वाइगोत्स्की। थॉट ऑन लैंग्वेज, थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम, ये हम कर चुके हैं और इस पे हमारी बात हो गई है। अब हम आ रहे थे किस पे, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज पे। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज पे हम आएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेवलपमेंट से लर्निंग की कहानी है, कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस है, थॉट से लर्निंग की कहानी है, ये सारी हम कर चुके हैं। दिल्ली में ठंड हो गई है भाई,
सुबह 11-12 डिग्री जो है टेम्परेचर चला जा रहा है, रात को भी तो एकदम से ठंड हुई है पिछले 2-3 दिनों में। और मुझे लगता है उसी की वजह से कल मुझे थोड़ा फीवरिश महसूस हो गया। परसों मैं गई हुई थी अभिनय सर के बर्थडे में और वहां ठंड लग गई थोड़ी सी। वाइगॉत्स्कियन लैंग्वेज, इस पे चर्चा हो चुकी है। ग्रेटेस्ट टूल है लैंग्वेज जो है, ये सब बातें हम कर चुके हैं, ये भी बात हमारी हो चुकी है। अब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। देखिएगा, हाँ हाँ आकांक्षा वही करने की कोशिश है। मथुरा मथुरा आएंगे भाई, सर्दियों में आएंगे। अब सर्दियां आई ही गई हैं वैसे तो। देखो, सर्दियों से याद आया, सर्दियों के कपड़े नहीं निकाले हैं। ये सब समस्या आपके साथ भी होंगी आई थिंक। अभी तो हमारे दूसरे घर में जाने हैं, एक घर से दूसरे घर में कपड़े जाएंगे। ये बात हो चुकी है हमारी, सब चर्चाएं हो चुकी हैं कि थॉट पहले आता है कि लैंग्वेज, थॉट से लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले है कि लर्निंग पहले है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्याजे की ही बात करते हैं, सॉरी वाइगॉत्स्की की ही बात करते हैं। वाइगॉत्स्की ने 3 प्रकार की लैंग्वेजेस या स्पीच की बात की है। 3 प्रकार की स्पीच की बात की है वाइगॉत्स्की ने। समझते हैं कहानी क्या है। टाइप्स ऑफ स्पीच एज पर वाइगॉत्स्की। टाइप्स ऑफ स्पीच एज पर वाइगॉत्स्की, वाक के प्रकार वाइगॉत्स्की के अनुसार। वाक के प्रकार क्या है भाई? वाक के प्रकार देखिए, सोशल स्पीच होती है, सामाजिक वाक, जो आप आसपास अपने जिस भाषा का प्रयोग 2 साल प्लस की उम्र में करने लगते हैं, 2+ ईयर्स में, मम्मी खाना दे दो, पापा खाना दे दो, ये कर दो, स्कूल छोड़ा, होमवर्क करा दो, वट एवर, है ना। सोशल स्पीच, सामाजिक वाक 2+ ईयर्स में डेवलप होने लगती है। ठीक, 2+ ईयर्स में ये डेवलप होने लगती है सामाजिक वाक की जब हम बात कर रहे हैं तो। बात ठीक है। मैम श्री गंगानगर भी आना, आप आएंगे गंगानगर। सोनाली, मेरा एक दोस्त है रवि कुमार सेहाग, वो वहीं से है, तो इसलिए मुझे श्री गंगानगर का भी पता है। और बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, क्लियर। चलिए तो समझते हैं सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक। सामाजिक वाक क्या है? सामाजिक वाक, समाज में बच्चा इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, सामाजिक वाक कहलाएगा। 2+ ईयर्स में बोलना शुरू कर देगा समाज में। फिर आती है आपकी प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच, ठीक। क्या है भाई प्राइवेट स्पीच? इसको कहते हैं हम निज वाक, यानी जो बच्चा अपने खुद से बातें कर रहा है, बोल बोल के खुद को ही वो डायरेक्शन देगा, इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है ना। बुलंदशहर तो आते जाते रहते हैं यार। तो वो खुद को ही डायरेक्शन देता है बातचीत करके। हाँ सुमित मिश्रा हिंदी मीडियम से हैं वो। देखिए, प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक। निज वाक की अगर हम बात करें, बच्चा खुद से बातें करके 3 से 6 वर्ष की एज में ये होगा, खुद से बातें करता है। अब उसको ये पेन, ये गाड़ी जो भी है उसकी, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे लगेगा, बुद्धू खुद से ही बोल बोल के बातें कर रहा है जैसे आप पेपर में करते हैं, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे बताया था। फिर आता है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच क्या कह रहा है? अंतः मौन वाक। क्या है भाई? अंतः मौन वाक क्या है? हाँ अनीश वही है, 6+ ईयर्स, ठीक। तो अगर हम बात करें साइलेंट इनर स्पीच क्या है? साइलेंट इनर स्पीच अंतः मौन वाक, यानी अब वो जो भाषा थी जो वो खुद से बोल बोल करके बात कर रहे थे, जी अमिता, वो अब मन के अंदर चली गई, यानी अब आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप मन में भी बातें कर सकते हैं, ठीक। इसी को हम साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं, अंतः मौन वाक कहते हैं। ये 6+ साल में आ जाएगा। और ये तीनों रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं। पहले जब आप भाषा का इस्तेमाल करना सीखते हैं समाज में, बोलचाल, मम्मी ये दे दो, बातें कर
करना शुरू करते हैं। ये 2+ साल में सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच जब आप खुद से बोल बोल करके खुद को ही दिशा दे रहे हैं, इसको ईगो सेंट्रिक कहा है पियाजे ने, इसी स्टेज में होता है। ठीक, फिर आता है आपका साइलेंट इनर स्पीच। अब ये स्पीच आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बाहर मन में बोल कर काम चल जाएगा। किसी को गालियां देनी है, किसी को अच्छा सोचना है, कुछ सोचना है, थिंकिंग का प्रयोग कर रहे हैं, मन में बोल बोल के बातें कर रहे हैं। बात सही है? चलिए, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? तो यही बात है, 6 से 7 वर्ष की उम्र में ये साइलेंट इनर स्पीच आपकी आ जाती है। यहाँ पे प्राइवेट स्पीच जो है महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइवेट स्पीच पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक बच्ची है जो पजल सॉल्व करते हुए खुद से ही बातें कर रही है, कह रही है ब्लू वाला शू यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा, ये होगा। ठीक, प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक। निज वाक क्या है? यानी खुद से ही आप बातें कर रहे हैं, बोल बोल करके। इससे सेल्फ रेगुलेशन, बच्चा खुद को ही गाइड कर पाता है, खुद को दिशा दे पाता है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डायरेक्शन, ये सब हो पाता है। सेल्फ डायरेक्शन, ये सब हो पाता है। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट अलग से एक टॉपिक है, उसमें बात करेंगे अलग से। ठीक, सोशल स्पीच सिंपल है। जिस भाषा का अभी मैं जैसे इस्तेमाल कर रही हूं आपसे बातचीत करने के लिए, ये सोशल स्पीच ही है, सामाजिक वाक्य है। जब आप भाषा बोलना शुरू कर देते हैं समाज में आसपास के लोगों के साथ। ठीक है ना? अभी करेंगे लैंग्वेज एंड थॉट, अभी रहता है ये कल के लिए चैप्टर थोड़ा सा। ठीक, सेल्फ रेगुलेशन यानी स्व नियोजन कह लीजिए आप इसको, कि बच्चा अपने ही विचारों को रेगुलेट कर पाएगा, अपने ही विचारों को दिशा दे पाएगा। तो प्राइवेट स्पीच हेल्प करती है बच्चे के विचारों को दिशा देने में। ठीक है, इतनी बात 3 से 6 वर्ष में ये होगी, बच्चा खुद से बोल बोल के बातें करता है। अब कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। हाय का शेख, ये कैसा सवाल है बताओ फटाफट से। यूट्यूब पे क्लास होपफुली आज शाम को ही होगी 9 बजे। देखिए, ऐसे तो खुद से बात आप 10 छोड़िए 100 साल के हो जाए तब भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल स्पीच के बाद प्राइवेट स्पीच आ गई तो अब खुद से, प्राइवेट के बाद और साइलेंट हो गई इनर स्पीच तो अब प्राइवेट स्पीच नहीं होगी। तीनों हो सकते हैं कभी भी। आज भी आप सोशल स्पीच का भी इस्तेमाल करते हैं और प्राइवेट का भी कर सकते हैं जब खुद से बोल बोल के बात कर रहे हैं, और साइलेंट इनर का भी कर सकते हैं। ठीक, कुछ और छोटे छोटे टर्म हैं जो मैं आपके साथ कल की क्लास में चर्चा करूंगी, क्योंकि अभी 7 बजे दूसरी क्लास है। सम मोर टर्म्स टू बी डिस्कस्ड। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या होता है, असिस्टिव लर्निंग क्या होती है, पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। ये सब जुड़े हुए टर्म्स हैं वाइगॉत्स्की से ही, और बिल्कुल मिलेंगे भावना तो आपको हम बताएंगे। इस पे चर्चा तब करेंगे कल, मतलब कल ये थियरी भी समाप्त हो जाएगी, फिर इसके बाद कोहलबर्ग बचेंगे, कोहलबर्ग को कर लेंगे हम। ठीक, चलिए, टेक केयर, बाय बाय। मैं कोशिश करूंगी अगर दिन में मैं थोड़ी भी फ्री हुई और एक आध स्लॉट आपका क्लास का फ्री हुआ तो एक एक्स्ट्रा क्लास फिर लगवाने की। ठीक है ना? चलिए, टेक केयर, बाय बाय। अरे नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होती, वो थोड़ी सी आज थकान भी है और बीच बीच में बहुत ही अटपटे सवाल कई बार आते हैं तो वो लग सकता है ऐसा। साइलेंट इनर स्पीच है जब आप मन के अंदर बात कर रहे हैं, बाहर नहीं सुन रही है वो स्पीच अंदर चली गई। हाँ, अच्छा गुलसाना, परेशान नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टड़ा, बाय। मास्टर्स कर लो साइकोलॉजी में, इग्नू से लेके कहीं से भी हो जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना जी।